हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम। किसी भी अप्रेजल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये हम आज स्टडी करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले, ये लास्ट पार्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। इसके अंदर जितने टॉपिक्स थे मैं ऑलमोस्ट सब कवर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। इससे पहले के जो 19 पार्ट्स हैं उन सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। जब भी हम कोई भी टेक्निक, कोई भी प्रोसीजर, प्रोग्राम या कोई भी टेक्निक हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे दो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैटर करती हैं वो होती है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अप्रेजल सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए एंड वो उससे जो इंफॉर्मेशन निकलेगी दैट हैज़ टू बी वैलिड। अगर दो अप्रेजर इक्वली क्वालिफाइड हैं एंड दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू अप्रेज एन एम्प्लॉय, तो जो आउटकम आएगा उन अप्रेजर्स की तरफ से दैट हैज टू बी सिमिलर। ओके, जो उनकी रेटिंग्स आएंगी वो एक दूसरे से उनकी रेटिंग्स एग्री करनी चाहिए। टेक्निक्स सेटिस्फाई करनी चाहिए इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर इज द एक्सटेंट टू विच टू रेटर्स और टू ऑब्जर्वर्स आर एग्री विद ईच अदर। इसको हम बोलते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। तो एक तो रिलायबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए टेक्निक, और जो दूसरी कंडीशन है जो कि वेरीफाई होनी चाहिए दैट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब जिस पर्पस से आपने उस प्रोग्राम को डिजाइन किया था या उस टेक्निक को डिजाइन किया था वो वैसा ही आउटकम दे रही है या नहीं दे रही है। यानी कि आपने जिस पर्पस से उस टेक्निक को जो मेजर करने के लिए इम्प्लीमेंट किया था, क्या आप वो आउटकम मेजर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अप्रेजल सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो एम्प्लॉय का जो प्रमोशन करने के लिए जो पोटेंशियल है वो आप पता लगा सकें, तो जो आप अप्रेजल सिस्टम इम्प्लीमेंट की जो टेक्निक इम्प्लीमेंट करेंगे वो ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा डेटा प्रोवाइड करवाएगी अबाउट द पोटेंशियलिटी ऑफ द एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय रेडी है या नहीं है प्रमोशन के लिए, या फिर क्या आप उनको प्रमोट कर सकते हैं टू टेक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू कैरी आउट द एक्टिविटीज एट हायर लेवल। सो दो चीज हो गई, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। नेक्स्ट इज जॉब रिलेटेडनेस। अब जब भी हम कोई अप्रेजल टेक्निक यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं कि हम पर्टिकुलर जॉब में एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया है उस चीज को मेजर कर सकें। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर जॉब में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं तो जो आपकी अप्रेजल टेक्निक है वो मेजर करनी चाहिए परफॉर्मेंस एंड किस में, जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज और एरियाज में, एंड शुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम एरियाज एंड एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन। आपकी अप्रेजल मेथड में जितने फॉर्म्स होंगे, जितने प्रोसीजर होंगे, जितनी टेक्निक्स या जितने भी रेटिंग स्टैंडर्ड होंगे दैट शुड बी स्टैंडर्डाइज, बिकॉज आपका जो अप्रेजल का जो डिसीजन आता है वो सारे ग्रुप को इफेक्ट करता है। तो यू शुड डिजाइन दैट इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग टू अप्रेजर। हमने कल ही प्रॉब्लम्स में बात करी थी कि अगर आपके अप्रेजर अनट्रेन्ड है या फिर उनको बहुत लिटिल एक्सपीरियंस है अप्रेजल कंडक्ट करने का, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आप अपने अप्रेजर को ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाइए सो दैट कि वो एक डीप इंसाइट ले सके, एक आइडिया ले सके कि उनको रेटिंग्स
कैसे देनी है, कैसे उन्हें डॉक्यूमेंट करना है जो भी अप्रेजल आएगा, और कैसे उनको अप्रेजल इंटरव्यू करना है। तो इन सब के रिगार्डिंग उनको एक आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए बिफोर कंडक्टिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल। इससे क्या होगा, इसके अलावा जो रेटिंग एरर्स, क्या क्या रेटिंग एरर्स हो सकते हैं, रेटिंग एरर्स हमने पार्ट 18 में डिस्कस किए थे, तो उनसे उनको फेमिलियर करवाइए कि ये रेटिंग एरर्स हो सकते हैं, तो आपको ये रेटिंग एरर्स अवॉइड करने हैं। तो इससे क्या होगा कि रेटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल को, एंड that inject the confidence in the appraiser to look the performance rating more objectively. Next is open communication. Employees को पता होना चाहिए कि उन्होंने कितना अच्छे से परफॉर्म किया है, और उनको पता कैसे चलेगा, इसके लिए आपको उनको प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करना ज़रूरी है ऑन द कॉन्टिन्यूअस बेसिस। अब वो फीडबैक कैसे करेंगे, आप अप्रेजल इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं जिसमें अप्रेजर होगा और अप्रेजी होता है, तो दे कैन डिस्कस अबाउट द गैप एंड दे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द फ्यूचर, कि आप उन जो परफॉर्मेंस में जो कमियां रह गई हैं आप उनको कैसे इम्प्रूव करोगे। यहाँ पे मैनेजर शुड क्लियरली एक्सप्लेन कि एम्प्लॉय से क्या क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है, और ये सब एडवांस में होना चाहिए। अप्रेजल पीरियड से पहले यू शुड क्लियरली एक्सप्लेन देम कि आपसे इस जॉब में क्या क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। अब ये सब पता लगने के बाद एम्प्लॉय के लिए इजी हो जाता है, उसको स्टैंडर्ड्स पता लग जाते हैं कि उसको कौन से स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, और जब वो स्टैंडर्ड्स क्लियरली उनको पता लग जाते हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर और बेटर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो फ्यूचर में उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एक्सेस टू रिजल्ट। जब हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड जैसे मेथड पढ़े थे तो उसमें क्या था कि एम्प्लॉयज को ना एडिक्वेट फीडबैक नहीं मिलता, उनको नहीं पता चलता कि उनके बारे में जो रिपोर्ट में क्या लिखा गया, क्यों लिखा गया, व्हाट was the reason for that particular comment। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को पता नहीं चलता अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन एम्प्लॉय के पास ये पावर होनी चाहिए कि उसको पता चले कि उसकी परफॉर्मेंस का क्या रिजल्ट आया है, उसके पास एडिक्वेट फीडबैक हो, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं होगा वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, और जब परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होगी तो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो सिर्फ इवेल्युएट करके छोड़ देता है एंड आपको वो कोई फीडबैक प्रोवाइड नहीं करवाता, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। Next, employees simply cannot perform better without having access to this information। क्योंकि जब फीडबैक नहीं होगा तो एम्प्लॉय कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि उसको अपने शॉर्टकमिंग्स ही पता नहीं चलेंगे, उसको यही नहीं पता चलेगा कि मेरी परफॉर्मेंस में कहाँ पे कमियां रह गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक प्रॉपर फॉर्मल चैनल भी होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय को जब फीडबैक दिया जाता है और वो अपनी रेटिंग्स से सेटिस्फाइड नहीं है और वो रेटिंग से डिसएग्री करता है, तो एक प्रॉपर चैनल भी होना चाहिए विच कम्स इन ड्यू प्रोसेस, कि एक फॉर्मल प्रोसीजर आपको डिजाइन करना है जहां पे एम्प्लॉय जो कि अपनी रेटिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, डिसएग्री करते हैं जो अप्रेजल का रिजल्ट आया है उससे, तो वो उसके लिए दे कैन क्वेश्चन द अप्रेजल। सो उसके लिए आपको एक ग्रीवियंस सिस्टम बनाना चाहिए, एंड जो भी ग्रीवियंसेस आ रहे हैं एम्प्लॉयज की तरफ से आपको उनको प्रॉपरली एड्रेस करना है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली डेवलप किया जाता है एम्प्लॉय को प्रूव करने के लिए दैट दे आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, एंड अगर आप इसी मोटिव के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करते हैं तो ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम फेल हो जाएगा।
तो ये थे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के। आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।